नंदू भैया, जब तक सूरज चांद रहेगा लगाएंगे दीवार की नैया हर्षू भैया पार लगाएंगे। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान ने आज अपनी ताकत दिखा दी। बुरहानपुर की सड़कों पर आज यहां पर जो जनता थी, उनके समर्थक थे, बड़ी संख्या में दिखाई दिए। गजब का जन समर्थन उनके साथ में था। इस दौरान उनके साथ में यहां पर जन हुजूम सा दिखाई दिया। वहीं पर इस दौरान उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए अपने पिता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उन्होंने सालों तक काम किया है, उसके जो परिणाम थे उनको लेकर चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पार्टी के द्वारा उनके और उनके परिवार के साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है वह सरासर गलत है। उनके ऊपर उन्होंने खेद भी व्यक्त करा है। यहाँ तक कि उन्होंने विरोधियों को चुनौती तक दे दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पार्टी के नेता है और जो विरोधी है वह अब हारने वाले हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि मैं अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लूँगा। कुछ दिनों की बात है, 2-3 दिनों के अंदर ये अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लेंगे। बीजेपी को डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज मैं यहाँ से मंच से कह रहा हूँ कि मैं कोई डरा नहीं रहा था और ये जो जनता का जन समर्थन है ये मेरे साथ है। मैं उन लोगों को साफ संदेश देना चाहता हूँ कि हर्षू वापस नहीं जाने वाला। हर्षू लड़ेगा और जीतेगा भी सही। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज फिर से वही कहने का दिल कह रहा है, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये रैली का आगाज करने का सिर्फ एकमात्र कारण था कि उन लोगों को भी ये पता चल जाए कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, जो ये अफवाह फैलाने में लगे थे कि 3 तारीख तक फॉर्म उठा लेगा, कहीं से हेलीकॉप्टर आएगा या हवाई जहाज आएगा, हर्षू भैया को बिठा के ले जाएगा। अब ये संभव नहीं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आपके आशीर्वाद से जीत रहा हूं। 45 साल तक मेरे पूज्य पिताजी ने अपना खून पसीना बहा करके भारतीय जनता पार्टी को यहां खड़ा किया था, पूरे निमाड़ क्षेत्र। और हमने मांगा ही क्या था? आप लोगों की इच्छा ही क्या थी? सिर्फ यही थी कि उनके स्वर्गवास के बाद में एक परिपाटी चली आती है। नंदू भैया के प्रति इस क्षेत्र की जनता का स्नेह श्रद्धा है, इसलिए यह चाहा गया था कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। उनके स्वर्गवास के बाद में नहीं दिया। उस समय आप सब लोग मेरे घर आए थे और कहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ो, हम जिताएंगे। कहा था, मैंने एक ही बात कही थी कि नहीं, एक बार नहीं दिया ना, ठीक है, आज अपन भी शोकाकुल है, एक मौका पार्टी को दिया जाए, दोबारा मेहनत करेंगे। जिनको ये कहना था, जो ये कहते थे कि अनुकंपा नियुक्ति नहीं होगी, हमारे इसमें परिवारवाद नहीं चलेगा, एक ही परिवार के नाम को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो कार्यकर्ता बन के काम करेगा उसको टिकट दिया जाएगा। कार्यकर्ता बन के काम किया मैंने, और आज से नहीं कर रहा हूं, 2011 से कर रहा हूं। इस क्षेत्र की जनता मुझे जानती है। आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। फिर जब दोबारा वही अन्याय हुआ, तब मेरे मन में एक विचार आया कि अब जनता से पूछूंगा, जनता जो कहेगी वो करूंगा, या तो विजय या वीरगति। अब रंग में उतरा हूं तो सोचूंगा नहीं, सिर्फ लड़ूंगा। और चुनाव आप लोग लड़ रहे हो,
मुझे तो महसूस भी नहीं हो रहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आज जो जन समर्थन, जो रैली यहां पर हमको देखने के लिए मिली, मैं सच कह रहा हूं, इस जिले में एक ही शेर था, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान, जिनकी रैली में इतनी पब्लिक आती थी। और या तो दिल्ली भोपाल से कोई बहुत बड़े नेता आते थे और 15 दिन पहले से उनके आने का प्रोपेगेंडा चलता था, बसें लगाई जाती थी, गाड़ियां लगाई जाती थी, प्रशासन मदद करता था, तब इतने लोग आते थे। आज एक निर्दलीय के लिए इतने लोग आए हैं। अरे कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या कमी रखी उन्होंने? सेवा करते करते दुनिया से चले गए। ऐसा नेता हमने खोया है कि लोग तो जीते जी चुनाव उनके गले की हड्डी बन गया, जीते जी लोगों के गले की हड्डी बन गया। चुनाव अपना निकले जा रहा, ना उगले जा रहा है। टिकट ले आए, अब समझ नहीं पड़ रहा करे तो करे क्या, 2-2 बार रैलियां कैंसिल करना पड़ रही है। 2-2 बार रैलियां कैंसिल करना पड़ रही है। क्या कर रहे थे? बोले मेहंदियां लगा रहे वहां बैठ के। अरे संगठन को नंदू भैया ने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, कुछ तो कदर की होती। परिवारवाद की दुहाई देने वालों से मैं पूछता हूं, पड़ोस की विधानसभा में बहन मंजू दीदी को टिकट दिया, पहली बार टिकट दिया 2016 में, स्वर्गीय राजेंद्र दादू जी के स्वर्गवास के बाद में। बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे नेता थे। जब उनका स्वर्गवास हुआ, हम सब भोपाल निवास पर पहुंचे थे। मंजू दीदी को तो पता भी नहीं था कि उसको टिकट दिलाने वाले। पूज्य पिताजी ने हाथ पकड़ के घर से निकाला, बेटी चल, तेरे को चुनाव लड़ना है, राजेंद्र दादू का नाम तेरे को आगे बढ़ाना। जयंत मलैया जी के बेटे को टिकट दिया गया और उदाहरण अनेक है। इस दौरान उनके साथ में बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक थे वह मौजूद थे, जो लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे थे। हर्षू भैया जिंदाबाद के साथ ही स्वर्गीय नंदू भैया जिंदाबाद के दौरान नारे लगाए गए। यह खबर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि बुरहानपुर सीट पर यहां पर हर्षवर्धन, जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं, और नंदू भैया ने यहां पर अच्छा खासा काम करा है, अच्छा होल्ड उनका माना जाता है। लेकिन ऐसे में जब हर्षवर्धन ने पार्टी से बात करी थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया, तो अब उन्होंने पार्टी के खिलाफ हुकार भरते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। लगातार वह पार्टी विरोधी बयानबाजी भी कर रहे हैं, अपने पिता के किए गए समर्पण को याद कर रहे हैं और पार्टी को भी लगातार याद दिला रहे हैं। ऐसे में यह जो हर्षू का जो आंदोलन है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दी लपेटा।